कहते हैं मदनी काफिला होना चाहिए या फलां कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इतना मुश्किल क्यों है आपसे मिलना? जब सालाना इज्तिमा ख़त्म हुआ ना, बिल्कुल मैं अवाम ने मुझ पर दावा बोला। आखिर इतने चंदे का क्या करते हैं आप? आप लोगों के बयान सुने तो उसमें वाक़यात बहुत होते हैं, कहानियाँ बहुत होती हैं, कुछ कुरान और हदीस की बात भी किया करें ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर हाजिर हैं, दूसरी एपिसोड है और पॉडकास्ट का नाम है गलत फहमियाँ। सवालात फिर मुश्किल हैं, मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन शख्सियत ऐसी है जो स्पेस देते हैं। बड़ा नाम है, बड़ा मकाम है, मगर शफ़क़त के साथ जवाब देते हैं। सवाल करने वाले से उलझते नहीं बल्कि उसकी तरबियत करते हैं। तो आज हम सब मिलकर उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों की गलत फहमियाँ दूर कर देंगे। और हाँ, आज का एपिसोड देखने के बाद अगर आपके जहन में भी कोई सवालात पैदा हो तो कमेंट्स में लिखिए। इंशाअल्लाह हो सकता है किसी अगले प्रोग्राम में आपके सवालात भी हम शामिल करें। आइए शुरू करते हैं पॉडकास्ट गलत फहमियाँ। मेरा एक रिश्तेदार है, दावत इस्लामी के बड़े काम करता है, बयानात वगैरह भी करता है, मगर वो और अपने लोगों से जब बात करता है तो बड़ा अखलाक भी उसका अच्छा होता है। लेकिन जब वो पर्सनल गैदरिंग में आता है तो उसकी बातें बड़ी अजीबोगरीब होती हैं, उसके स्टाइल बड़े अजीब होते हैं, यानी दो रूप ले उस बंदे के। तो ये कैसी आप तरबियत देते हैं कि आप लोगों के पास होता है तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है और जब हमारे पास बैठता है या दोस्तों में बैठता है तो उसकी बड़े उल्टे सीधी बातें होती हैं? तो ये समझ नहीं आता। आपका दोस्त है ना, वरना कोई हर फर्द ऐसा थोड़ी होता है जैसा आप कह रहे हैं। आपको कोई टकरा होगा ऐसा, तो अल्हम्दुलिल्लाह। चलो फिर भी आपको यूँ तो खुश होना चाहिए कि अगर पहले 100% वो मतलब शरारती और इस तरह का था, तो अब कोई 10-20% फ़र्क तो आया कि हमारे साथ होता है तो कुछ तो कंट्रोल में रहता है ना, समझे। वो फ़ुक़हा किराम का एक मसला बताता हूँ जो बाहर शीट में लिखा है कि शतरंज जो खेल रहे हैं उनको सलाम किया जाए या ना किया जाए। तो इस पर बाज़ फ़ुक़हा किराम ने ये जवाब दिया है कि इनको सलाम किया जाए, कि जब तक ये सलाम जवाब में रहेंगे तो कुछ देर के लिए शतरंज खेलने से बच जाएंगे। ये कितनी प्यारी लॉजिक है। तो ये कुछ देर के लिए अगर हमारे अंदर आता है या दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आता है तो चलो कुछ तो गुनाहों से बच जाता है ना। तो आप भी आ जाएं, इसको भी ले आए तो इंशाल्लाह जो कमी है वही पूरी हो जाएगी। तो हमें किसी की इस्लाह थोड़ी भी होती हो ना, इस पर खुशी का इजहार करना चाहिए, ना कि तनकीद। इसका मतलब वो आधा गिलास भरा हुआ देखना चाहिए, आधा गिलास खाली है वो नहीं देखना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? सुभान अल्लाह, अच्छी मिसाल दी आपने। जी जनाब, बेशक। तो वाकई अगर कोई अच्छी तरफ आ रहा है तो उसको डीमोरलाइज ना करें बल्कि उसकी हौसला अफजाई करें। और बहुत अच्छी हमें मिसाल मिल गई। अच्छा जनाब, थोड़ा सा बाकी सवाल ऐसे हैं जो करते हुए तो बड़ा मुश्किल महसूस हो रहा है, लेकिन चूँकि सवाल आए हैं और गलत फहमियों पर उम्मीद है कि मबनी होंगी। आपकी गलत फहमियाँ अल्लाह करे कि दूर हों, और बहुत सारों की हो सकता है कि इसमें कन्फ्यूजन्स दूर होंगी। तो सवाल ये जनाब, नबी पाक अलैहिस्सलाम से यकीनन दुनिया में कोई बड़ी हस्ती नहीं है, आप हमारे आका व मौला हैं और सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके अरबों चाहने वाले, और क़यामत तक ये सिलसिला बढ़ता ही रहेगा। तो लेकिन उनसे मुलाकात के लिए कभी हमने ऐसा कोई अहादीस में, रवायतों में नहीं सुना कि भाई कोई काफ़िला करके आओ या फ़लाँ आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो मिलेंगे। मगर आपसे मिलने की बड़ी शराइत है जनाब। कहते हैं मदनी काफ़िला होना चाहिए या फ़लाँ कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब लिखने वाला या भेजने वाले ने भेजा कि मेरे भी तो आप पीर हैं, तो क्या मुझे अपने पीर से मिलने का कोई हक़ नहीं है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है इनमें से शर्त पूरी। तो इतना मुश्किल क्यों है आपसे मिलना? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के मामलात अपनी जगह पर, ये मिसालें देनी भी मुनासिब नहीं होती। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और हम लोग गुनाहगार लोग का। तो मेरा मसला ये कि अगर पहले मैं मिलता था, आपको अगर याद दिलाऊं तो एक बार बूढ़ों का मदनी मुज़ाकरा था, बुजुर्गों का, ठीक है ना। तो उसमें रात को ये मदनी मुज़ाकरा हुआ, फिर अपने हिसाब से हमने मुलाकात का सिलसिला शुरू किया और मुल्क भर से बुजुर्ग हज़रात तशरीफ़ लाए थे। तो ये मतलब इतना हुजूम हुआ, हमने टाइम रखा था भाई इतने टाइम में टोकन हासिल कर लें, और उम्र 50 साल या इससे ऊपर की उम्र। तो मतलब जहाँ टोकन मिल रहे थे ये बुजुर्गों ने उन पर धावा बोल दिया। 50 साल से ऊपर लोगों वालों ने धावा बोल दिया, इनके टेबल कुर्सियाँ उलट पलट हुई, ये भाग कर जान बचाई इन लोगों ने। अल्लाह। हाँ, तो ये भी हुआ था। और ये मुलाकात चली थी, आपको हैरत होगी कि दिन 11 बजे तक, फजर के बाद भी और सुबह 11 बजे तक। फजर की नमाज का हमने वक्फा दिया था। फजर की नमाज मैंने भी पढ़नी थी और लोगों ने भी पढ़नी है। तो फिर फजर की नमाज के बाद फिर मुलाकात शुरू हो गई। तो मेरे को याद पड़ता है तकरीबन 11 बजे तक चली थी। अल्लाह अकबर।
तो ये इस तरह के जो गलत फहमियों का शिकार होते हैं ना, इन्होंने सिर्फ शायद सुना होता होगा, इन्होंने करीब अगर देखा नहीं होता। एक माजी की याद आई, गालिबन फैसलाबाद में इज्तिमा था, ये अपने धोबी घाट में बहुत बड़ा इज्तिमा होता था वहाँ। जब मैं कराची से चलता था, सिंध में दाखिल होता, फिर पंजाब, तो खैबर पख्तूनख्वा, इस तरह ये दौरा होता था। दावत इस्लामी के शुरुआत का दौर बता रहा हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी आशिकान रसूल ने मेरी दावत को कबूल किया कि ये समझ गया कि ये दावत वही है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलाने वाली है। कोई ज़ाती मफाद नहीं, कोई सियासत अपना कोई मतलब मसला नहीं है। खैर, तो एक नौजवान ने को नाराज़ी वाला पर्चा मुझे भेजा वो दौरान बयान, क्योंकि वो बांस वगैरह चारों तरफ बंधे हुए थे। तो बोला ये आपने मतलब ये क्या कर रखा है, ये बांस बांध के रखे हैं, कोई आपके करीब नहीं आया कि आपको कोई मार देगा, खा जाएगा, पता नहीं वो इस तरह का इसने लिखा हुआ। तो मैंने उसी इज्तिमा के दौरान उसका जवाब दिया और जो भी मुझे जैसा आता था मैं समझाया कि ये हमारी मजबूरी है। पता नहीं उसको समझ आई या नहीं। अच्छा, फिर जब ये दुआ वगैरह ख़त्म हुई, सलातो सलाम हो गया, वो पब्लिक ने जो दवा बोला और ये क्रॉस कर करके ग्रिल जो थी ना, फांद कूद कर जो ये अंदर आए और हड़ाउड़ी की ना, तो उनमें वो भी शामिल था। वो यानी मैं तो नहीं जानता था। उसने कहा कि मैंने आपको पर्चा दिया था और अब मेरे को समझ आ गई कि मास्क क्यों लगाए थे आपने। लगाए थे। अल्लाह अकबर। तो खुद देखा तो इसकी समझ में आया, वरना इसको भी कि ये क्या ये तमाशा लगा रखा है, मास्क क्यों बांधे, खा जाएगा, कोई करीब तो जा नहीं रहा इसके। लेकिन पता चल गया। आपकी दावत इस्लामी वाले अपने इमामे वालों से, दावत इस्लामी वालों से तो बड़े अच्छे अंदाज में मिलते हैं, लेकिन जब कोई बगैर इमामे वाला, दावत इस्लामी वाला नहीं होता तो उससे बड़े रूखे अंदाज में मिलते हैं। तो भाई हम भी मुसलमान हैं, हमसे भी अच्छे अंदाज से मिले, खाली अपनों से ही अच्छा मिलते हैं। ये आपने ऐसा देखा होगा, हाजी मुश्ताक जो हमारे दावत इस्लामी की मरकज़ मजलिस शुरा के पहले वो थे निगरान, इन्होंने खुद मुझे बताया था कि मैं ज़िंदगी में जब पहली बार आया ना दावत इस्लामी के इज्तिमा में, उन दिनों गुलजार हबीब में इज्तिमा होता था कराची में, तो मैं तो बस इज्तिमा सुनकर जैसा जलसा होता है लोग मुंतशिर हो जाते हैं, तो मैं चल पड़ा। तो एक इस्लामी भाई जो थे वो, मैं तो उनको जानता भी नहीं था, वाह उन्होंने मुझसे मुलाकात की, बड़ी मोहब्बत दी मुझे, और ऐसे जैसे कोई पुरानी शनासाई है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, ये तो बिल्कुल यहाँ कोई अलग सा हिसाब किताब है, यार इधर तो आना चाहिए। तो मैं यूँ दावत इस्लामी के माहौल के साथ अटैच हो गया। तो ऐसा नहीं है, तो जितने इमामी वाले दाढ़ी वाले जो है ना, ये माँ के पेट से इसी तरह नहीं निकले। ठीक है, जा रहे ये पहले ये भी शेव्ड थे, मॉडर्न थे, इनमें बेशुमार ऐसे मिलेंगे जो बेनमाजी थे। तो ये माहौल में आकर इन पर ये रंग चढ़ा। लेकिन हर फर्द मिलनसार नहीं होता, हर फर्द मुस्कुराने वाला नहीं होता, मुख्तलिफ कैटेगरीज होती है इसमें, क्या कहना चाहिए, मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, जहन होते हैं, अंदाज होते हैं। बाज़ वाकई यानी कि बहुत कम मिलनसार होते हैं, और बाज़ ऐसे मिलनसार होते हैं बिछ बिछ जाते हैं कि आदमी को मतलब यानी कि बार बार मिलने को जी चाहे, और होना मिलनसार ही चाहिए। चलो फितरी तौर पर मिलनसार नहीं भी है ना, तो आदमी मतलब यह कि तकल्लुफ़ के साथ मिलनसार बने। अब ये कुदरती अता भी होती है, ये अल्लाह का करम है। मेरा ये बच्चा हाजी रज़ा, हाजी उबैद रज़ा, ये छोटे से थे, तो कोई किसी शहर से मिलने के लिए मेरे पास आया, तो ये इत्तेफाक है कि वो बस वो मुस्कुराहट भी नहीं और टॉप सीरियस वो थे। तो रज़ा जो थे, हाजी रज़ा, ये छोटे थे, ना समझते, तो ये इनके कंधे पे हाथ रखे इनके गिर्द चक्की घूमने लगे। वो हैरान हो गए, वो कहने लगे मुझे, ऐसा बच्चा तो मैंने पहली बार देखा है, ना जान ना पहचान, बिल्कुल इस तरह मेरे से फ्री हो गया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये समझो कि हमारा ख़ानदानी विरसा है, जो भी है कि हम लोग जो हैं ये अपने अंदर मिलनसारी पाते हैं अल्लाह की रहमत से। और वैसे भी जिनको दीन का काम करना, मिलनसार तो बनना पड़ेगा। ठीक है, हाँ,
मुंह चढ़ा के मुंह सुझा के बैठेंगे तो आपके पास कोई करीब आएगा नहीं। यानी आपकी दावत इस्लामी वालों को ये तालीम है कि वो मिलनसार बने और मोहब्बत से मिले। अच्छा हुजूर, अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि दावत इस्लामी का मदनी चैनल ऑन करें या कोई बयान सुने, किसी प्रोग्राम को देखें तो आप चंदा मांग रहे होते हैं या आपके मुबल्लिगीन चंदा मांग रहे होते हैं। आखिर इतने चंदे का क्या करते हैं आप लोग? इत्तेफाक होगा कि आपने ऑन किया होगा तो उस पर कोई चंदा मांग रहा होगा, वरना हर वक्त काम मांगते हैं आप। और भी हमारे सिलसिले देखें तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कि चंदा ही मांगते रहते हैं कि या और कुछ भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। और अगर कोई चंदा कभी मांगते हैं तो कौन अपनी जेब में डालते हैं। आप नमाज पढ़ते होंगे, अल्लाह करे पढ़ते रहें, मस्जिद में तो पढ़ते हैं ना नमाज, मस्जिद में चंदे से तो बनती है। पीछे से इमाम के अल्लाह अकबर, चंदे से ही तो इसकी तनख्वाह होती है। और ये अगर आलिम है, पढ़े हुए, तो जिस मदरसे में पढ़े हुए भी चंदे ही का है। अच्छा, आपका बच्चा हाफिज कुरान है, मदरसे में उसने हिफ्ज़ किया, तो माफ़ कीजिएगा मदरसा भी चंदे का होगा और उसके जो कारी साहब जिन्होंने आपके बच्चे को हाफिज कुरान बनाया ना वो चंदे की तनख्वाह से। तो ये चंदा माइनस हो नहीं सकता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है बाकी चंदा करा। मस्जिद नबी शरीफ कैसे बनी? सहाबा किराम ने शेयर किए अपने अपने हिसाब से इसमें रकमें। फिर इसके अलावा भी बाज़ औक़ात सहाबा किराम के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ऐलान फरमाया चंदे का। तो ये मतलब कोई बुरी चीज़ नहीं है, नेक काम है। ये शैतान के वसवसे है कि ये चंदा पार्टी है, ये चंदा मांगते हैं, ऐसा कहना नहीं चाहिए। ये आपके लिए मस्जिद बनाते हैं, आपके लिए मदरसा बनाते हैं, आपके लिए उलमा प्रोडक्शन करते हैं। अब भी अगर उलमा अच्छे नहीं लगते ना, मरने के बाद अच्छे लगेंगे, जनाजा यही पढ़ाएंगे आपका माजरत के साथ, और वैसे सवाब भी यही करेंगे, जाहिर है कब्र पर फातिहा भी ये पढ़ेंगे। तो ऐसे बुरा नहीं समझना चाहिए उलमा को। उलमा बुरे हैं भी नहीं, अच्छे होते हैं। और आजकल तो आप लोग जो चंदा मांग रहे हैं वो सैलाब ज़दगान के लिए मांग रहे हैं, दुखियारी उम्मत के लिए मांग रहे हैं। जाहिर है अपनी ज़ात के लिए कौन सा मांग रहे हैं, तो देने वाले भी दे रहे हैं अल्लाह की रहमत से। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जनाब, आप अपने बयानात में बहुत डराते बहुत हैं। मुबल्लिगीन दावत इस्लामी या मदनी चैनल पर जो लोग आते हैं बहुत रुलाते भी हैं। क्या आप लोगों को जन्नत और अल्लाह की रहमत की बात करके खुश नहीं कर सकते? बस वही है कि कभी कोई इक्का दुक्का बयान सुन लिया होगा, वो इत्तेफाक से खौफ खुदा वाला होगा, वरना हम जन्नत के फ़ज़ाइल भी बयान करते हैं और रहमत के वाक़यात भी बयान करते हैं। बल्कि तो मेरी ख्वाहिश पर रहमत भरे वाक़यात पर अल-मदीनतुल इल्मिया ने 152 रहमत भरी हिकायत, ये मेरी दरख्वास्त पर, मेरी ख्वाहिश पर अल-मदीनतुल इल्मिया वालों ने तरतीब दी, वाक़यात, हिकायत, स्टोरीज़ जमा की, उसको शाया किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम रहमत की बात भी करते हैं। और ज़रा डराना भी तो ये भी ज़रूरी है ना, कि बिल्कुल आदमी को खुशफहमी में ही डाल दिया जाए कि तुम ना नमाज़ पढ़ो, ना हलाल खाओ, समझे, खूब गुनाह करो, जुल्म करो, लोगों को सताओ, लोगों के हक गस्ब कर लो, कुछ नहीं होना, जाना जन्नत में सीधा सीधा। ये तो मतलब आसरा नहीं दे सकते ना। तो खौफ और रजा, खौफ और उम्मीद दोनों ही होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी का ज़रा ख्याल सभी को रखना चाहिए। और दावत इस्लामी में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की भी मतलब बातें होती हैं, इस तरह की आयतें सुनाई जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप पाबंदी से आएँ तो उसे तो फिर पता चलेगा ना, खाली एक आध बार सुनकर क्या पता चलेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुबारक नाम है बशीर, खुशखबरी देने वाला, और एक नाम नज़ीर, ज़ाल से नज़ीर माने डर सुनाने वाला। तो हम जो सुनाते हैं तो वो कुरान की आयतें सुनाते हैं, तो उसमें डर की बातें नहीं है, जहन्नम के अजाब से नहीं डराया गया। जरा हदीसें सुनाते हैं तो क्या उसमें डर की और अजाब की बातें नहीं है? यकीनन है। तो रहमत की भी है। तो ये सभी को मतलब मैंने लेके चलना होता है हर बात को, ताकि किसी तरह भी अल्लाह की बारगाह अज़मत से बिछड़े हुए बंदे जो हैं उसके करीब आ जाए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, तो ये रोज़ाना उलमा को जमा करते थे, इनकी सीरत में लिखा है, रोज़ाना उलमा को जमा करते थे, इनसे मौत का बयान सुनते थे, मौत के ताल्लुक से, और इस तरह रोते थे जैसे सामने मैयत रखी हुई है। अल्लाह, तो ये मतलब इसमें कोई हरज नहीं है। इतना सख्त दिल नहीं होना चाहिए कि खौफ खुदा की बात कर सुनने के लिए तैयार ना हो। ये तो बिल्कुल, वो तो आखिरत तबाह होने वाली बात है। कुरान में फरमाया जा रहा है वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नता, और जो अल्लाह के हुजूर खड़े होने से डरा,
खौफ आया, उसको डरा। उसके लिए 2 जन्नतें, जन्नतान, 2 जन्नतें, तो 2 जन्नतें चाहिए ना अपने को, और आका के पड़ोस में चाहिए, तो उससे डरना तो है ना। और हर मुसलमान डरता है, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक डरता तो है, ना डरते तो हम मुसलमान ही ना होते। एक और सवाल किया जाता है नॉर्मली कि आप लोगों के बयान सुने तो उसमें वाक़यात बहुत होते हैं, कहानियाँ बहुत होती हैं, कुछ कुरान और हदीस की बात भी किया करें ना। कुरान करीम खोल कर अल्लाह देखना नसीब करे। सूरह फातिहा के बाद एक सूरत है जो कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत है, उसका नाम है सूरतुल बकरा। ठीक है। उसमें गाय का किस्सा है। ठीक है। आप ज़रा पढ़ें उसको, तर्जमा पढ़ें, तफसीर उसकी पढ़ें तो पता चल जाएगा। तो क्या कुरान करीम नहीं पढ़ेंगे? क्यों नहीं पढ़ेंगे? सीने से लगाएंगे, सुभान, कलेजे से लगाएंगे इंशाअल्लाह, और ये हमें जन्नत में ले जाएगा इंशाअल्लाह। तो वैसे भी कुरान करीम में किस्सों का मना नहीं किया, बल्कि पारा 13 सूरह यूसुफ आयत नंबर 111 में इरशाद होता है, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। बेशक इन रसूलों की खबरों में अक्लमंदों के लिए इबरत है। तो खबरों से मुराद कसस से ना, इनकी खबरें, इनके किस्से, इनके वाक़यात। तो इसमें तो यूं सूरतुल बकरा तो सूरतुन नम्ल 100 से ज़्यादा वाक़यात हैं। हम मतलब 100 से ज़्यादा वाक़यात कुरान करीम में या इस हदीसों में कितने वाक़यात हैं। तो क्या मतलब वाक़या बयान करना जुर्म नहीं है। वाक़या में एक नफ्सियाती तौर पे अट्रैक्शन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो लाखों की तो करोड़ों की मतलब यानी कि बहारें हैं। दाऊद साहब शुरू में जब मैं बयान करता था तो जिन्होंने मेरे पूरे पुराने बयान सुने होंगे उनको पता होगा, मैं जब जाता था ना तो हम्दो सलात करके सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह पूरा बढ़ाकर मैं दुरूद की फजीलत बयान करके वो सीधा मैं स्टार्ट लेता था किसी वाक़ये से। तो जाने वाला भी थोड़ा पाँव रुक जाके आगे क्या होगा, ये क्या होगा, अच्छा यूँ हुआ तो फिर क्या होगा। तो ये वाक़या जो ना ये आदमी को जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, रोक लेता है जाने से। ये सुनकर फिर मस्जिद सुनेगा तो वो घर के बदले मस्जिद का रुख करेगा। आज ईशा की नमाज तो मैंने पढ़ी नहीं अभी तक, चलो यार पढ़ लेते हैं। एक मैंने समझाने के लिए अर्ज़ किया आपको। उधर वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि अब तो आपने खैर कुरान और हदीस की बात कर ली, मगर दुनिया ने भी अब इस बात को पहचाना है कि क्या स्कूल, क्या कॉलेजेस, बच्चों को भी कोई बात सिखानी है तो वो स्टोरी के ज़रिए बात जल्दी समझ आती है। कोई सबक देना होता है तो उसके पीछे को वो स्टोरी सुनाते हैं ताकि उसके बाद वो जहन में आ जाए कि उस स्टोरी से सबक क्या मिला। तो एतराज़ वाकई बनता तो नहीं है, लेकिन चले आज तो आपने बड़ा ही जिसको कहें कि क्लेरिफाई जवाब दे दिया कि जब कुरान में वाक़यात हैं, अहादीस में वाक़यात हैं और वाक़यात के ज़रिए बात समझाना मकसूद होता है। और ऐसा तो नहीं है कि मेरा ख़्याल है आपके बयान में सिर्फ वाक़यात हों, फिर कुरान और हदीस भी बयान करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह आयतें पढ़ते हैं, तर्जमे पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, मौके की मुनासिबत से वो चल रहा होता है। जी जनाब, दूसरा एपिसोड भी ख़त्म हुआ, सवालात किए और आपने देखा कि कितना पॉजिटिवली जवाब दिए, कितनी सच्ची बातें हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं, लगी लिपटी नहीं है और जिसको कहते हैं ना कि कोई क्रेडिट लेने वाला काम हो। यहाँ तो हर चीज़ बड़ी खुली किताब है। हमें दुआ में याद रखिएगा, अगले प्रोग्राम में हो सकता है फिर आपसे इसी टॉपिक से मुताल्लिक मुलाकात हो। मगर एक बात याद रखिए, दावत इस्लामी के बारे में अगर गलत फहमी है ना तो दूर रहकर नहीं, दावत इस्लामी में आ जाइए, करीब आइए, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस वैसे ही दूर हो जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।